बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, व्लॉग में सबसे पहले तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान, उनकी लीगल टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो एक अच्छी ख़बर है, सबसे पहले तो इस ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि अडयाला जेल में इमरान ख़ान साहब पे चढ़ाई का क्या मामला है। इस ख़बर की तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जिसकी आज अडयाला जेल में समाअत हुई है और नैब की जानिब से एक मरतबा फिर इमरान ख़ान के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा की गई। लेकिन जज मोहम्मद बशीर जो अडयाला जेल में इस केस की समाअत कर रहे हैं, नैब के वकला की जानिब से जो इस्तदा की गई उसको मुस्तरद कर दिया गया है, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया और इमरान ख़ान को 190 मिलियन पाउंड में अदालत की जानिब से जुडिशल कर दिया गया है। 14 दिन का जुडिशल रिमांड अदालत की जानिब से दे दिया गया है। मज़ीद जो है वो अदालत ने इमरान ख़ान का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। तो ये इमरान ख़ान के लिए एक अच्छी खबर है। इमरान ख़ान की लीगल टीम की आप इसको कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि लीगल टीम की जानिब से भी आज जो जिस्मानी रिमांड की नैब की जानिब से इस्तदा की गई उसकी मुखालफत की गई और अदालत को कहा गया कि घंटों नैब की जो तहकीकाती टीम है वो जेल में इमरान ख़ान को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो 15 नवंबर से ये तहकीकात जारी है, पूछगिछ जारी है। तो अब नैब को किस चीज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो अदालत ने इमरान खान साहब की लीगल टीम के साथ इत्तफाक करते हुए जिस्मानी रिमांड की सदा को रद्द कर दिया और इमरान खान को जुडिशल कर दिया गया है। एक खबर तो नाज़रीन ये हो गई जो इमरान खान, उनकी लीगल टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है कि 60 दिन का जिस्मानी रिमांड होता है, लेकिन 10 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद जज साहब ने मज़ीद इमरान खान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। अब जो बुशरा बीबी, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतल्लिक जो खबरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर जो इमरान खान की खबर है जेल में इमरान खान साहब पे चढ़ाई, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बुशरा बीबी नाज़रीन जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने के बाद उनके खिलाफ, बुशरा बीबी साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ जो है वो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, तो मेरे खिलाफ जितने केसेस हैं उनकी तफसीलात दी जाएँ और जो FIR दर्ज की गई हैं उसके साथ साथ जो इंक्वायरियाँ मेरे खिलाफ मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं उनकी तफसीलात भी फराहम की जाए। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करना थी, लेकिन बगैर कार्रवाई के जो मुकदमा है इसे गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया और उसकी वजह नाज़रीन ये बनी है कि जो बुशरा बीबी साहबा के वकील थे वो आज अदालत में पेश ना हुए, जिसकी वजह से इस केस की समाअत को मुलतवी भी किया गया है और आइंदा की कोई तारीख भी अदालत की जानिब से नहीं दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में एक और अहम केस की समाअत हुई है। एक कानूनदान है मस्कत सलीम यानी वकील हैं, इनकी तरफ से जो निगरान वज़ीर आज़म है, उनकी जो वफाकी काबीना है, उसको चैलेंज किया गया था कि ये अपनी मियाद मुकम्मल कर चुके हैं। 90 दिनों के लिए आए थे इंतखाबात करवाने के लिए, लेकिन 15 नवंबर को इनकी जो मियाद थी निगरान वज़ीर आज़म की, निगरान काबीना की, वो ख़त्म हो चुकी है। तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी काबीना को इनके ओहदे से हटाया जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इस केस की समाअत की और समाअत करने के बाद अदालत ने इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। यानी अदालत जब इस केस का फैसला सुनाएगी, इस फैसले के जरिए वज़ीर आज़म या उनकी काबीना को नहीं हटाया जा सकेगा, बल्कि इब्तदाई तौर पर फैसला ये सामने आएगा कि आया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी काबीना के खिलाफ ये दरख्वास्त जो है काबिल समाअत है, ये काबिल समाअत नहीं है। ये नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में समाअत तो अपनी जगह पर, इसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनकी जानिब से इस दरख्वास्त की मुखालफत की गई और अदालत ने खुद भी सवालात उठाए कि इस नोयत का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी था, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट भी दी है। दरख्वास्त गुजार से पूछा गया कि आपने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया और क्या ऐसी दरख्वास्त के ऊपर जो अदालत ने सवालात उठाए हैं, क्या ऐसी दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट पजीराई दे सकती है, ऐसी दरख्वास्तों को पजीराई मिलनी चाहिए और क्या निगरान वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई हम हुक्म भी दे सकते हैं। ये सवालात है जिस पर आइंदा समाअत पर इसी के ऊपर अदालत ने काबिल समाअत होने के ऊपर अदालत ने फैसला सुनाना है। लेकिन आज यहाँ पे सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें, वैसे तो निगरान हुकूमत आती है इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए, निगरान हुकूमत ने जब तक हुकूमत नहीं आती तब तक हुकूमती अमूर को चलाना होता है और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि आज अगर लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को इंटरटेन कर लेती है,
इंटरटेन करने के बाद निगरान वज़ीर आज़म की काबीना को हटा दिया जाता है, तो उसके बाद को क्या मुंतखब वज़ीर आज़म आएगा, मुंतखब काबीना आएगी? नहीं आएगी। जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक ना मुंतखब वज़ीर आज़म आ सकता है, ना मुंतखब काबीना आ सकती है। इलेक्शन होने तक आपको निगरान वज़ीर आज़म, निगरान काबीना से जो है मुल्क की अमूर को चलाना पड़ेगा, मुल्क की कामों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर अगर इलेक्शन होने तक ये सब कुछ होना है, निगरान ने रहना है, तो फिर इस किस्म की दरखास्तें क्यों अदालतों में जो है वो दायर की जाती हैं? बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब जो कि गिरफ़्तार हैं, लेकिन उनको सहूलियत देने के हवाले से, वकला को मुलाकात करने के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इसमें समाअत की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि आपका जो ऑर्डर है उस पर अमल दरामद कर दिया गया है। तमाम सहूलियत फवाद चौधरी को फराहम कर दी गई हैं। अपनी फैमिली के साथ मुलाकात कर सकते हैं अलहदगी में, और अपने वकला के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को तमाम तिबी सहूलियत फराहम करने का हुक्म भी दिया है, और साथ में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से ये भी कहा है कि फवाद चौधरी के वकार को महलूज़ खातर रखा जाए। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का ये भी कहना था कि माजी में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, उनके अहलिया बेनज़ीर भुट्टो को उनके वकला के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ऐसे जो वाक़यात हैं सरकारी अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। ये जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। इसके अलावा साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी साहब ने साइफ़र के रूल्स और उनकी गाइडलाइन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर रखा था। आज इस केस की समाअत हुई है और अदालत में पेश हुए शाह महमूद कुरैशी के वकील तैमूर मलिक, और उनकी जानिब से बताया गया कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस का अब तक जो कार्रवाई है उसको ख़त्म कर दिया है, असर नौ ट्रायल कोर्ट ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ करना है, तो उसके बाद हमारी ये दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर हो चुकी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर जो है वो इसको निपटा दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम केसेस की मज़ीद भी समाअत होना है। एक इमरान खान साहब का मुकदमा है, वकला से मुलाकात के हवाले से जो उनकी फहरिस्त थी उसमें तरमीम की दरख्वास्त दी गई थी, उस पर समाअत होनी है। इसके अलावा नवाज शरीफ का मुकदमा भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमल फील्ड का जो केस है जिसमें कन्विक्शन हुई थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और बेंच के सरबराह हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। तो दो केसेस की समाअत जो हाई कोर्ट में हुई है शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की, उसका अहवाल आपके साथ हमने शेयर किया। लेकिन जो इमरान खान और नवाज शरीफ के केस की समाअत है उसकी तफसीलात अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इमरान खान साहब पर जेल में चढ़ाई का मामला है, जो मैंने उब्लीग करके हमला भी लिखा। आज नाज़रीन अडियाला जेल में जो इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई नैब के प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी की तरफ से, वो इस्तदा तो आज अदालत ने जज मोहम्मद बशीर साहब ने रद्द कर दी, डिक्लाइन कर दिया कि नहीं जिस्मानी रिमांड हम नहीं देंगे। लेकिन इसमें नाज़रीन आप ये देखें कि जो 15 नवंबर से अब तक इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट अडियाला जेल में किया जा रहा था, इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर यानी 12 दिन तक मुसलसल इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट किया गया। लेकिन कल नाज़रीन एक चीज़ और सामने आई कि इसमें नैब की एक टीम नहीं बल्कि 3 टीमें मुसलसल कल संडे के रोज़ इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट करते रहे। कल भी हमने बात की कि आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब को नैब की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, और छुट्टी के दिन भी इमरान खान साहब को सवालात के जवाबात देने से छुट्टी नहीं मिली। लेकिन उस वक्त हमें खबर ये थी कि एक टीम इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची है। लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ एक टीम नहीं, जिसमें पहली टीम तो उमर नदीम साहब उसको हेड करते हैं, उसमें एक वकास साहब भी शामिल हैं। लेकिन बाद में पता चला कि जो 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन तक इमरान खान साहब को कल अडियाला जेल में इन्वेस्टिगेट किया गया, उसमें एक टीम को उमर नदीम और वकास साहब जो है उसको चला रहे थे, और दूसरी टीम में मोहसिन अली खान नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर है वो शामिल थे, और जो तीसरी टीम बाद में पहुंची, जो बाद में पता नहीं कितनी देर तक इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट करते रहे, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर अजीज़ुल्लाह, और बाद में इस टीम को रहमान तैयब नामी असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी जो है वो ज्वाइन किया था। तो ये 3 टीमें मतलब वक्फों में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि आज इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड तो मुकम्मल हो चुका है, और जिस्मानी रिमांड के बाद इमरान खान साहब को जो है जुडिशल कर दिया गया है। क्या इस सारी कार्रवाई के बाद, पेशरफ्त के बाद, नैब के इन्वेस्टिगेशन इस केस में मुकम्मल हो चुकी है? और रेफरेंस क्योंकि आज इमरान खान साहब को जुडिशल किया गया है, तो जुडिशल करने के बाद अब देखते हैं कि बेल की एप्लीकेशन इमरान खान की तरफ से आती है नहीं आती, क्योंकि इमरान खान साहब की लीगल टीम का तो प्लान ये है कि अगर बेल आफ्टर अरेस्ट के लिए अदालत में जाते हैं तो उसमें वक्त लग सकता है। लेकिन जो पहले एहतसाब अदालत की जाने से इमरान खान साहब की बेल बिफोर अरेस्ट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया था, उसको क्यों ना ज़मानत को बहाल करवाया जाए। वो ज़मानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो चुकी है, अब वो कब टेकअप होती है कब टेकअप नहीं होती, उसके लिए भी इमरान खान साहब की लीगल टीम को जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बात वही है
कि अब घंटों तफ्तीश करने के बाद क्या नैब इस केस में, क्योंकि इमरान खान साहब जुडिशल भी हो चुके हैं, ज़मानत अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन दूसरा एंगल ये है कि जब आप किसी अक्यूज़ को अदालत से जुडिशल कर देती है, उसके बाद 14 दिन का बार बार अदालत की जानिब से जुडिशल रिमांड दिया जाता है कि जब तक उस केस में नैब का चलान नहीं आ जाता, चलान का मतलब जो है वो रेफरेंस नहीं दायर कर दिया जाता, तब तक वो के मुलज़म जो है वो जुडिशल रिमांड पे रहता है। अब खान साहब का जिस्मानी रिमांड तो ख़त्म हो गया, लेकिन देखना ये होगा कि जो इमरान खान साहब का दूसरा अपना जुडिशल रिमांड है वो कितने दिनों तक चलता है, ये बड़ा अहम मामला है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक कंटेम्प्ट का मामला है मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ, उसके हवाले से भी आपके साथ हमने खबर शेयर करना थी। वो खबर नाज़रीन ये है कि जो इस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बैरियर टाउन के हवाले से, जो 21 मार्च 2019 का फैसला अदालत ने बरकरार रखा और अदालत ने कहा कि देखें इसमें डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो नैब को इस मामले पर जो है अपनी कार्रवाई यानी रेफरेंस और तहकीकात के हवाले से अपनी कार्रवाई को मुकम्मल करना चाहिए। बैरियर टाउन के खिलाफ, मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ जो गारंटर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन ऐसी बाइस भी आ रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था जिसमें अपनी मनमर्जी का ऑर्डर, मनमर्जी की पेशकश भी मलिक रियाज हुसैन ने की, मनमर्जी का ऑर्डर उनकी इस पेशकश के ऊपर अदालत ने जारी किया, लेकिन उस ऑर्डर की 21 मार्च 2019 के ऑर्डर की चूँकि वायलेशन हुई है, उस ऑर्डर के ऊपर मलिक रियाज हुसैन ने, गारंटर्स ने अमल दरामद नहीं किया, तो इस वजह से उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इस हवाले से इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसमें जो पटिशनर थे महमूद अख्तर नकवी और इसके साथ जो बाकी लोग आए थे, उनकी तरफ से अगर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आई तो मलिक रियाज हुसैन को और जो मुतलका इसमें फ्री कैन है जिन्होंने गारंटी दी थी कि हम ये पैसे जमा कराएंगे, वो उन्हें कंटेम्प्ट की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। और कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि जो नैब की कार्रवाई है वो अलग से प्रोसीडिंग है और जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ होगा। और यहाँ पे आप नाज़रीन को ये बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद जो अलॉटीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से बैरियर टाउन कराची के जो अलॉटीज़ हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो मुतासरीन थे बैरियर टाउन अलॉटीज़ के हवाले से, कराची के हवाले से, जिन्होंने पेमेंट्स की थी, जिनको प्लॉट्स नहीं मिले थे, उनके हवाले से अदालत ने एक प्रिंसिपल ज़रूर तय कर दिया है कि ऐसा मैकेनिज़्म हुकूमतें बनाएँ, वफाकी हुकूमत बनाएँ, सूबाई हुकूमतें बनाएँ कि किसी को अगर एक प्लॉट अलाट होता है किसी हाउसिंग सोसाइटी में, वो प्लॉट का जो अलॉटमेंट लेटर है किसी दूसरे को जारी ना हो सके। तो देखते हैं कि इसके ऊपर मुतलका वफाकी और सूबाई हुकूमतें क्या काम करती हैं, क्या मैकेनिज़्म बनाती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ये हमारा आज का वीडियो लॉग था। आपसे हम इजाज़त भी चाहेंगे, हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होगी उसका अहवाल भी अगले नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।